इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, भारतीय वायुसेना ज्वाइन करनी है। लेकिन भारतीय वायुसेना की कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है? क्या भारतीय वायुसेना में सिर्फ फ्लाइंग ही है या भारतीय वायुसेना में कुछ और भी काम है? अगर ऐसे कुछ सवाल दिमाग में गूंज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारतीय वायुसेना अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कि विश्व में थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट, कई सर्वे कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट, कई सर्वे कहते हैं फोर्थ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड या फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडियन एयरफोर्स है। आखिरकार इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आइए समझते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना में एक ब्रांच है जहां पे आपको विमान उड़ाने का मौका मिलता है, उसको बोलते हैं फ्लाइंग ब्रांच। और एक ब्रांच है जो जमीन पे रह के काम करते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांचेस। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लाइंग ब्रांच की और मैं बात करूंगा ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की। चलिए चलते हैं आगे। अब फ्लाइंग ब्रांच का मुख्य काम क्या है? फ्लाइंग ब्रांच का मुख्य काम है जहाजों को उड़ाना, जहाजों को उड़ाना। फिर जहाज कोई भी हो सकते हैं, जहाज हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, फाइटर प्लेन्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हो सकते हैं। वहीं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच क्या कर रही है? ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच जितना सपोर्ट सिस्टम है जहाज को उड़ाने के बाद, जो सपोर्ट उससे पहले उसके बाद, उसका पूरा काम मैनेज करना, ऑपरेट करना, सारे ऑपरेशंस मैनेज करना, ये ग्राउंड ड्यूटी का काम है। अब फ्लाइंग ब्रांच फर्दर डिवाइडेड है फाइटर प्लेन्स में, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में और हेलीकॉप्टर्स में। तीन तरीके की फ्लाइंग ब्रांच में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। एक लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन्स, एक ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहे हैं, वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राशंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सैनिकों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और तीसरे हैं हेलीकॉप्टर्स, जो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में जो काम है बेसिकली वो लॉजिस्टिक्स का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, अकाउंट्स का है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल काम है। स्मूथ फंक्शनिंग जो हो रही है वो ग्राउंड ड्यूटी कर रहा है। और विमान जो उड़ा रहा है वो तो भाई उड़ा ही रहा है, वो तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। कभी बाढ़ आ जाती है तो आप हेलीकॉप्टर से राशन फेंकते नजर आते हैं, हेलीकॉप्टर्स लोगों को रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। ये सब किसका काम है? ये सब फ्लाइंग ब्रांच का काम है। लेकिन फ्लाइंग ब्रांच तब स्मूथ काम कर सकता है जब बाकी चीजें स्मूथ हो, और बाकी चीजें स्मूथ के लिए ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांचेस हैं। फ्लाइंग ब्रांच को फर्दर डिवाइड किया गया है फाइटर ब्रांच में, ट्रांसपोर्ट ब्रांच में और हेलीकॉप्टर ब्रांच में। तो फाइटर ब्रांच को जो उड़ा रहा है वो फाइटर पायलट हो गया, ट्रांसपोर्ट ब्रांच को जो उड़ा रहा है वो ट्रांसपोर्ट पायलट हो गया, हेलीकॉप्टर ब्रांच को जो उड़ा रहा है वो हेलीकॉप्टर पायलट हो गया। अब ग्राउंड ड्यूटी के जो ब्रांचेस हैं वो दो तरीके की हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब भैया जितना टेक्निकल काम है वायुसेना में, जितना टेक्निकल काम है, हवाई जहाज की मेंटेनेंस, हवाई जहाज की सर्विसिंग, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी सारी चीजें देख रेख करना, ये सब काम टेक्निकल ब्रांच का है। और नॉन टेक्निकल जहां पे ज्यादा बुद्धि नहीं लगेगी लेकिन काम होगा, जैसे अकाउंट्स का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, लॉजिस्टिक्स का हो गया, एजुकेशन हो गया, वेपन सिस्टम हो गया, मेटलर्जी ब्रांच हो गई। ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम नॉन टेक्निकल ब्रांच कर रहा है। फ्लाइंग ब्रांच में अगर जाना है, अगर विमान उड़ाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए ही चाहिए 10+2 में, हर हाल में पीसीएम चाहिए चाहिए। आईसाइट, चश्मा नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी में दोनों टेक्निकल नॉन टेक्निकल अलग अलग चीजें हैं। टेक्निकल के लिए बीटेक चाहिए, नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स जितना फ्लाइंग ब्रांच में टफ है उतना ग्राउंड ड्यूटी में टफ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि सर मैं चश्मा लगाया हूं, मैं एयरफोर्स जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो भाई, फ्लाइंग ब्रांच नहीं ज्वाइन कर सकते, ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी की नॉन टेक्निकल दोनों ज्वाइन कर सकते हो। अब ट्रेनिंग कैसे होती है? चाहे फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हो, तीनों ब्रांचेस की जो ट्रेनिंग है वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में होनी है। हाँ,
फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहीं और भेजा जा सकता है, पर बेसिक ट्रेनिंग सबकी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद होगी। वहीं फ्लाइंग ब्रांच के लिए तुम्हें स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियर करनी पड़ेगी एयरफोर्स एकेडमी में, तब जाके तुम्हें जहाज मिलेगा, स्क्वाड्रन मिलेगा, तुम स्क्वाड्रन पे एक विमान चालक बन जाओगे, एक पायलट बन जाओगे। वहीं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए तुम्हें टेक्निकल ट्रेनिंग कहीं और मिल सकती है, बट बेसिक ट्रेनिंग जो है वो हैदराबाद ड्यूटी गुल एयरफोर्स एकेडमी में ही है। रिस्क फैक्टर की लोग बहुत बात करते हैं, साहब रिस्क किस में ज्यादा है? बिल्कुल यार, जो विमान उड़ा रहा है, चाहे वो फाइटर पायलट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट प्लेन हो, भाई तुम्हारी बाइक खराब होती है, तुम तो साइड में लगा देते हो, गाड़ी खराब होती है फोन कर देते हो, पर ऊपर अगर विमान कहीं खड़ा होगा तो आप किसी को फोन थोड़ी ना कर सकते हो। तो रिस्क लेवल यार पायलट के लिए हमेशा ज्यादा है कंपेयर टू ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। जब रिस्क ज्यादा है तो प्रेस्टीज भी ज्यादा है, रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है हर वर्दी वाले की रिस्पेक्ट है, लेकिन हाँ जब यूनिफॉर्म में चील लगी होती है तो उसका यार जुनून ही अलग है, उसकी प्रेस्टीज ही अलग है, उसका जो पैशन है वो ही अलग है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में तुम जमीन पे बेस्ड हो, तुम्हारा फैमिली लाइफ और जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस बड़ा मेंटेन है। फ्लाइंग ब्रांच में रगड़ा ज्यादा है। अब जब रगड़ा ज्यादा है तो एक सवाल आ सकता है कि भाई फ्लाइंग ब्रांच कौन ज्वाइन करे? फ्लाइंग ब्रांच वो ज्वाइन करें जिनको एडवेंचर चाहिए, जिनको पैशन चाहिए, जो रिस्क ले सकते हैं, जिनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि यार हाँ विमान उड़ाएंगे 10,000 फीट पे, 20,000 फीट पे, 30,000 फीट पे उड़ाएंगे, ठीक। जिनके अंदर रिस्क है, जो एडवेंचरस लाइफ लीड करना चाहते हैं वो फ्लाइंग ब्रांच में जाए एयरफोर्स की। जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी की मदद हो, जहां पे मशीनों से खेलें, वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करें। और जो फाइलों का काम करना चाहते हैं वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करें। यकीन मानो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सबकी अलग अलग है, सब सेम है। हाँ फ्लाइंग में ओवरऑल जब आप जहाज उड़ाते हो तो एक फ्लाइंग सूट पहनते हो, वो अलग रंग का होता है। इसके साथ साथ आपकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होगी, बट इसके अलावा चाहे एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हो, तीनों को लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, लोग बहुत सम्मान देते हैं। अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करूं तो फ्लाइंग ब्रांच जहाज उड़ा रहा है, फिर जहाज वो ट्रांसपोर्ट प्लेन हो, फाइटर प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, वहीं ग्राउंड ड्यूटी क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। फ्लाइंग ब्रांच में मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट है, चश्मा अलाउड नहीं है, वहीं ग्राउंड ड्यूटी में थोड़ा रिलैक्स्ड है। फ्लाइंग ब्रांच में रिस्क हाई है, ग्राउंड ड्यूटीज में रिस्क बिल्कुल मॉडरेट है। ऐसे तो जीवन एक रिस्की है, आप बाहर जाओ पता नहीं कोई गाड़ी आपको ठोक दे, बट फिर भी फ्लाइंग ब्रांच में रिस्क लेवल थोड़ा हाई है और ग्राउंड ड्यूटी में मॉडरेट है। जो ट्रेनिंग है फ्लाइंग ब्रांच को, फ्लाइंग ब्रांच की भी ट्रेनिंग की जाती है और कॉम्बैट ट्रेनिंग भी। भाई कल को जहाज तुम्हारा दुश्मन के क्षेत्र में गिर गया तो तुम्हें बेसिक लड़ाई आनी चाहिए, पिस्तौल मारनी आनी चाहिए, गोली मारनी आनी चाहिए। वहीं ग्राउंड ड्यूटी की जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा है। टेक्निकल वालों के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए फाइल कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें। लाइफस्टाइल फ्लाइंग ब्रांच में सुबह सुबह सॉटीज होती है 4 बजे, रात 11 बजे, तो लाइफ स्टाइल थोड़ी चैलेंजिंग है। इधर ग्राउंड ड्यूटी में तुम परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत कर सकते हो। अब एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच, एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में जाना हो तो आप एनडीए सीडीएस एफकैट के थ्रू जा सकते हैं। ये तीनों एंट्रीज की तैयारी आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, पैशन और रिस्क दोनों ज्यादा है फ्लाइंग ब्रांच में और स्टेबिलिटी ज्यादा है ग्राउंड ड्यूटीज की जॉब में। तो अपना नेचर आप खुद जानते हैं। अगर आप थोड़े से शैतान करने वाले शैतान इंसान है, थोड़ा सा खुराफात करने का मन करता है, तो फ्लाइंग ब्रांच अच्छी है। वहीं टेक्निकल दिमाग है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग की डिग्री को इस्तेमाल करना है, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल जॉब है। और फाइल जॉब लोगों को पसंद आती है तो वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है। ये याद रखिएगा, चाहे फ्लाइंग ब्रांच हो चाहे ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांच हो, दोनों इक्वली रिस्पेक्टेड जॉब्स हैं, बिल्कुल इक्वली रिस्पेक्टेड जॉब है। ये मैं इतना सरल भाषा में डिफरेंसेस इसलिए बता पाया बिकॉज मैं भी
एयरफोर्स के जीवन को देख चुका हूं। मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो त्रिशूल के फाउंडर भी हैं, वो भारतीय वायुसेना में 22 साल थे एज फाइटर पायलट। ये रही उनकी चील, जो कैनबेरा जहाज उड़ाते थे। तो मेरे को पता है, मैंने वो लाइव देखी है कि फाइटर पायलट्स का जीवन कैसे होता है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का कैसे होता है। यकीन माने, कोई भी ब्रांच चूज करे, रिस्पेक्ट बहुत है, सैलरी बहुत है। बस अगर एडवेंचर और रिस्क ज्यादा चाहिए तो फ्लाइंग जाए, और सामान्य रखना है तो ग्राउंड ड्यूटीज की टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करें। 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी और 2003 से ही हम लगातार भारतीय वायुसेना में एनडीए, सीडीएस, एफकैट के थ्रू भारतीय वायुसेना में बच्चों को भेज रहे हैं एज कमीशन्ड ऑफिसर। अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का है तो त्रिशूल आए और इस सपने को पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करके मुझसे पूछें कैसे कोई स्ट्रीम्स के बारे में आपको जानना है, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करें। ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसलिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।